नमस्ते नमस्कार दोस्तों। यदि आप ट्वेल्थ में पढ़ते हैं या आपके परिवार के कोई भी छात्र या छात्राएं ट्वेल्थ में पढ़ता है तो उन तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचाए यदि उसका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो। बिना देरी किए मॉडल सेट नंबर 1 को शुरुआत करने जा रहे हैं, जो बिहार बोर्ड के द्वारा प्रत्येक वर्ष इंटरनेट पर जारी किया जाता है। यहाँ से लगभग जितने प्रश्न पूछे जाते हैं ज़रूर आने के यहाँ से मिल जाता है। और इतिहास का लगभग मैं 5 मॉडल सेट का तैयारी करवाऊँगा, जिससे उम्मीद करता हूँ कि 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ से लड़ जाए 100%। चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन पे आते हैं। और पहला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। चलिए हड़प्पा सभ्यता, दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष है, तो हम इसका जवाब क्या देंगे, मोहनजोदड़ो। वैसे हम सारे क्वेश्चन को टिक लगा कर पहले से रखे हुए हैं ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। लोथल किस राज्य में अवस्थित है। तो दोस्तों लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल पूछते किस राज्य में है, तो वह गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है। मोहनजोदारो किस भाषा के शब्द है। तो मोहनजोदारो सिंधी भाषा की शब्द है, याद रखिएगा किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का। छठा सवाल है, लोथल किस राज्य में। देखिए आ गया, लोथल किस राज्य में है, तो लोथल गुजरात में है। लोथल किस राज्य में है, गुजरात में। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। और इंडिका पुस्तक से किस वंश की जानकारी मिलती है, तो इंडिका पुस्तक से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और जो मेगास्थनीज है वो कहाँ का राजदूत था, तो यूनान का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। धर्म की शुरुआत किसने किया था। धर्म की शुरुआत अशोक ने किया था। अशोक मौर्य वंश के शासक है और मौर्य वंश के सबसे महानतम शासक के रूप में अशोक जाना जाता है। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था, तो मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य है, जो मौर्य वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं। इनके ही दरबार में चाणक्य प्रधानमंत्री के रूप में थे, और जो चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक भी है। गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आए थे, तो गुप्त काल में आने वाले जो चीनी यात्री है वो फहियान है। कौन है, फहियान। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था, उदयन। और महाभारत की युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो महाभारत की युद्ध कितने दिनों तक चला था, 18 दिनों तक चला था। महाभारत के युद्ध कितने दिनों तक, 18 दिनों तक चला था। और इसी तरह के एक और प्रश्न आएगा कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या भी 18 है। महाभारत की रचना किसने की, तो महाभारत की रचना वेदव्यास ने किया था। और महाभारत से जुड़ा हुआ और क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे महाभारत के में कुल श्लोकों की संख्या कितने हैं, तो उसमें 1 लाख मारिएगा। और आपसे पूछ दिया जाए कि महाभारत का मूल भाषा क्या था, तो संस्कृत था। महाभारत की मूल भाषा संस्कृत था। और महाभारत किनके बीच हुआ था, तो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, जिसमें पांडवों का विजय हुआ था, कौरव पक्ष की हार हुआ था। और यह युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। यह युद्ध किस क्षेत्र में लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र में। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे, तो ऋग्वैदिक कालीन लोग प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति का। आगे सांची किस राज्य में स्थित है। सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। आप अभी भी देखिएगा सांची का 200 का नोट होगा, उसके पीछे सांची का स्तूप का की चित्र दिया गया है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। जैसे कि आप सभी को पता हो, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में है। और लुम्बिनी में जो यहाँ पर कपिल वस्तु हो जाएगा, जो लुम्बिनी कपिल वस्तु में ही था। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इन्होंने बौद्ध धर्म का स्थापना किया था, बौद्ध धर्म का। दोस्तों यहाँ देखिए आ गया कि पुराणों की संख्या कितने हैं, अभी बताएं कितने, 18 है। हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है, तो हीनयान और महायान
का संबंध बौद्ध धर्म से है। हीनयान और महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है। जो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तब से उसके बाद हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बट गया। महायान है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक इसका विस्तार हो गया। कनिष्क ने इसको विस्तार विशेष रूप से पूरे दुनिया में किया। और हीनयान जो भारतीय लोग थे वो इनके विचारों पर चलते थे। दोस्तों थोड़ा और इसके बारे में जानेंगे तो महायान था जो मूर्ति पूजा में गौतम बुद्ध का मूर्ति बनाकर उसको पूजा करते थे। और हीनयान मूर्ति पूजा इनका नहीं करते थे। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ में हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। और राजगृह में हुआ था। महाकश्यप इसका अध्यक्ष था। इसी तरह द्वितीय बौद्ध संगीति है तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था कलाशोक के शासनकाल में हुआ था। वैशाली में हुआ था। मुगलीपुत्र सुगामी इसका अध्यक्ष था। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष सुगामी था। और तृतीय बौद्ध संगीति हुआ पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसका आने के अध्यक्ष था मुगलीपुत्र तीस था। इसी तरह चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। और कनिष्क इसका आने के अध्यक्ष था जिसका नाम था वसुदेव। और इसमें एक उपाध्यक्ष भी हुआ करता था अश्वघोष घोष था। और यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं कि नाथमुनि का संबंध किससे संबंध है? तो बौद्ध धर्म से है। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो दोस्तों तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम करने वाला मुगल सम्राट अकबर है। अकबर है। और इन्होंने फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी बनाया था। और इनका संरक्षण बैरम खां इसका बचपन में संरक्षण देते थे। और पानीपत के दूसरी लड़ाई में अकबर का विजय हुआ था जो 1526 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त था? तो आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त था। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त था? 5 भागों में। यहाँ इसका प्रश्न आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त था? 5 भागों में। अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? तो अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? तो बेवरीजीन है, जयरेट है और ब्लैकमैन है। इनमें से सभी है। अब इसे अकबरनामा लिखा कौन था? तो इनको लिखने वाले व्यक्ति था जिसका अबुल फजल नाम था। फतेहपुर सीकरी को किसने अपना राजधानी बनाया? फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी बनाने वाले व्यक्ति अभी बताए हैं अकबर थे। अकबर के समय में ही हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। दास प्रथा को अंत किया था। और तीर्थ यात्रा पर का कर भी समाप्त किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कैसा प्रश्न है। आगे है आईने अकबरी ने दीन इलाही कब शुरू किया? तो अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? तो दोस्तों इसमें सबके सब प्रश्न आंसर गलत है क्योंकि 1562 में नहीं हुआ था। इसका हुआ था दीन इलाही का शुरुआत 1581 में हुआ था। इसलिए इनमें से आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 1581 में हुआ था। और इलाही संवत 1582 में शुरू हुआ था। अकबर के संरक्षक कौन थे? देखिए आगे अकबर के संरक्षक कौन थे? तो बैरम खां थे। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों आपको जैसा कि मालूम होना चाहिए कि भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक जो इब्राहिम लोदी था उसको पराजित करके और बाबर ने एक नया साम्राज्य की स्थापना किया, मुगल साम्राज्य। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन हुए? बाबर हुए थे। बाबर ने पहली बार इस युद्ध में तोप का प्रयोग किया था। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है?
दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ताजमहल किसने बनवाया था, तो शाहजहाँ ने बनवाया था। तो शाहजहाँ बनवाया था तो किस नदी के किनारे है, तो वह यमुना नदी के तट पर है। यमुना नदी के तट पर है ताजमहल। अपने बेगम मुमताज़ के यादों में क्या किया था, ताजमहल का निर्माण किया था। इसकी पत्नी 14वें संतान के जन्म देने के क्रम में प्रसव क्रिया के दौरान ही इनका मृत्यु हो गया था। गोपुरम का संबंध है, तो गोपुरम का संबंध मंदिरों से है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा कि गोपुरम का संबंध मंदिरों से, विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ यह घटना है। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है, तो जीएस लिविदेव का कहा जाता है। निम्न में से कौन महिला संत है, तो मीरा, अंडाल, कराइकल, ये सभी यानी कि महिला संत है। महाराष्ट्र का संत कौन नहीं है, तो चैतन्य महाराष्ट्र का संत नहीं है। तलवंडी से किसका संबंध है, तो याद रखिएगा तलवंडी से किसका संबंध है, गुरु नानक का संबंध है। 1469 में गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। निम्नलिखित में कौन विष्णु का अपना पति मानती थी, तो अंडाल विष्णु का अपना पति मानती थी। विलियम्स हॉपकिंस किस शासक के काल में आया था, तो दोस्तों विलियम हॉपकिंस जहांगीर के शासनकाल में आया था। और जहांगीर यह एक ऐसा शासक है जो तंबाकू पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला शासक यही है। इनके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और इनकी प्रिय बेगम थी जिसका नाम था नूरजहाँ, और नूरजहाँ के शासनकाल हम 1611 से 1627 जानते हैं। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा के विवरण अरबी भाषा में लिखा था। अगर पूछ दे कि इब्न बतूता कहाँ की यात्री थी, तो इब्न बतूता कहाँ की यात्री था, तो यह मोरक्को के यात्री था, ठीक है। और इनका एक पुस्तक था जिनका नाम था किताबुल रहला। किताबुल रहला के लेखक इब्न बतूता है। कॉर्नवालिस कोड कब बना, तो कॉर्नवालिस कोड 1793 में बना। महलबारी बंदोबस्त किस शासक द्वारा लागू किया गया, तो महलबारी बंदोबस्त मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया था। करा कि आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं आरा के जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह में जमकर अंग्रेज़ों का विरोध किया था। आरा के जगदीशपुर से थे ये। संथाल विद्रोह का नेता कौन थे, तो संथाल विद्रोह का नेता सिंधु एवं कान्हू थे। सिंधु एवं कान्हू। संथाल विद्रोह हुआ कब था, तो 1854-55 में हुआ था। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था, दक्कन दंगा आयोग 1875 में हुआ था। 1857 में द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक की लेखक कौन है, तो इसका लेखक है वह अशोक मेहता है, अशोक मेहता। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो अवध से बेगम हजरत महल किया था। बेगम हजरत महल इनका जो छोटा छोटा पुत्र था उनको मतलब संरक्षण दे करके तब वह 1857 में के विद्रोह में शामिल हुई थी। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन सा क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था, तो नाना साहब और बेगम हजरत महल दोनों गए थे, इसलिए इनका आंसर हो जाएगा दोनों। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया, तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 510 ईस्वी में अधिकार कर लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कहा कि भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे, तो भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था। इन्होंने 1498 में भारत आया था। केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत आया था। और कोलंबस अमेरिका के खोज किया था। इन्होंने 1492 में अमेरिका का खोज किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है, तो फोर्ट विलियम भारत के कोलकाता शहर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे क्या है। कह रहा कि कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिवेशन के तहत हुआ था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। चोल इमारतें किस शहर के प्रमुख विशेषता है, तो मुंबई के प्रमुख विशेषता है। आगे बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। महात्मा गांधी का बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और इन्होंने
1893 में दक्षिण अफ्रीका दादा अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने के लिए गए और 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। उसके बाद इन्होंने 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। उस दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो खेरा सत्याग्रह का संबंध गुजरात से है। गुजरात से है, यहाँ खेरा सत्याग्रह हुआ था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 के हुआ था। 1920 में 1 अगस्त 1920 को हुआ था। दोस्तों इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु भी हो गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में हुआ था। इसी साल स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन भी हुआ था। दांडी किस राज्य में है? तो दांडी गुजरात में है। और दांडी यात्रा गांधी जी साबरमती से दांडी जाकर नमक कानून तोड़े थे। 12 मार्च 1930 को इन्होंने साबरमती से चले थे और 5 अप्रैल 1930 को इन्होंने दांडी पहुंचकर अपने हाथों से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किए थे। चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। करा कि निम्नलिखित में से गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो जैसा कि आप जानते हैं गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली दिया था। चौधरी रहमत अली। और जब पाकिस्तान देश बना तो वहाँ का प्रथम प्रधानमंत्री चौधरी लियाकत अली बना था। लियाकत अली जो थे ये पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री है। आइन कलाम का नारा लिखने वाला व्यक्ति मोहम्मद इकबाल है। मोहम्मद अली जिन्ना को हम यहाँ के संस्थापक पाकिस्तान के संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रथम प्रधानमंत्री पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम उप प्रधानमंत्री अगर पूछ दिया जाए, एक ही बार बना था उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री भी थे भारत का। भारतीय संविधान का प्रारूपी समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर साहब थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो प्रथम कानून मंत्री BR अम्बेडकर थे। किस महिला संत का संबंध राजस्थान से है? तो मीरा, अंडाल, कराईकल इनमें से सभी का है। महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो महाराष्ट्र का तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, ये सभी के सभी कहाँ के थे? महाराष्ट्र के संत थे। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो आपको पता होना चाहिए कि अलबरूनी गजनी के साथ भारत आया था। और अलबरूनी का एक किताब है तहकीके हिंद या किताबुल हिंद, जिसमें 11वीं सदी का सारा इतिहास यहाँ से पता चलता है। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली था। पुर्तगाली में भी कौन थे? जिनका नाम था वास्को डी गामा। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? तो अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू हुआ था। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक के लेख किसने लिखी थी? तो पटाभी सीतारामैया लिखे थे। पटाभी सीतारामैया। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? सतारा में हुआ था। सतारा से हुआ था। पटना में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों एक पान बेचने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था पीर अली। इन्होंने यानी कि 1857 के विद्रोह में पटना से नेतृत्व किया था। अक्सर लोग गलत कर लेता है, वो कुंवर सिंह मार देते। कुंवर सिंह बिहार के आरा जिला जगदीशपुर से थे। जगदीशपुर से, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न। 1857 के विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई को 1857 का विद्रोह आरंभ हो गया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो
तो जब जिस समय 1857 विद्रोह तो लॉर्ड कैनिंग नामक वायसराय था यहाँ का, गवर्नर जनरल थे। और ये बात इन्हीं के बाद ये गवर्नर जनरल का पद हटा करके वायसराय बना दिया गया। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब आया? तो 1911 में आया था भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? तो अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1872 में हुई और निश्चित रूप से पूर्ण रूपेण जनगणना 1881 से प्रत्येक वर्ष 10-10 साल के लिए हुए। तो पूर्ण रूप से एक निश्चित रूप से आने की जनगणना की शुरुआत कब से हुई? 1881 से। लेकिन पहली बार जनगणना भारत में कब हुआ था? 1872 में। इस लॉर्ड मियो के शासनकाल था। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो इंडिया गेट का निर्माण 1931 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह का संबंध बिहार राज्य से ही है और यह किसान आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है। इस यहाँ के किसानों से जबरन नील की खेती करवाया जाता था और 3 कठिया प्रणाली लागू था। गांधी जी राजकुमार शुक्ल के अनुदेश पर यहाँ आए और इनका जांच पड़ताल करवाए और सही पाए और अंत में 3 कठिया प्रणाली खत्म हुई और गांधी जी की पहली विजय बिहार के चंपारण से ही हुए। और इसके बाद गांधी जी की तो आज़ादी की लड़ाई में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी अहम भूमिका रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। और कहाँ से दिए थे? तो यह सिंगापुर से ही दिए थे। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। इसी आंदोलन का मुख्य वाक्य था करो या मरो। साबरमती किस राज्य में है? तो साबरमती गुजरात में है और इसी साबरमती से दांडी के लिए यात्रा हुआ था 12 मार्च 1930 को। साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन कब भारत आया? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और इसी साइमन कमीशन के आने के बाद लाला लाजपत राय पर लाठी का अधिक प्रहार होने के कारण बाद में इसकी मृत्यु हो जाता है। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। चलिए आगे है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इन्होंने इस्तीफा दे दिए, उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं कि प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सीधे पटेल लिखा हुआ है। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आगे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, यानी एस राधाकृष्णन थे और इन्हीं के जन्मदिन पर 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप लोगों को जैसे कि पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, डॉक्टर एनी बेसेंट। और अगर इस सवाल को थोड़ा घुमा दिया जाए तो पूछ सकता है इस तरह से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। लेकिन सीधे अगर सीधे महिला अध्यक्ष पूछती है तो वह एनी बेसेंट होगी और एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। व्यापकता के सिद्धांत संबंध है डलहौजी से। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ से 1857 के विद्रोह के नेतृत्व बेगम हजरत महल किया। किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। पीछे बताए हैं कि मेगास्थनीज एक राजदूत था और किनके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये किसका राजदूत था? तो सेल्कस निकेटर के राजदूत था। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जैसे कि आप जानते हैं कि 1773 में हुआ था। इसमें कोई विशेष रूप से कोई ऑप्शन सही नहीं दिया गया हुआ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दामिनी को क्या था? तो दामिनी को भूभाग था। बीजक किसके उपदेश संग्रह है? तो बीजक किसके ऊपर उपदेश संग्रह है? तो यह कबीर का है। किसका है? कबीर का। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया यह चिश्ती सिलसिले से है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह इससे पूछ दे तो आप दिल्ली बताइएगा, और किस सिलसिले से है? तो चिश्ती सिलसिले से है। यही निजामुद्दीन औलिया एक शासक था जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। चलिए इस बात को अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तंबाकू का सेवन किस मुग़ल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? ये भी प्रश्न हम पीछे बोले थे कि तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो जहांगीर ने लगाया। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? हम्पी में। हम्पी किस राज्य की राजधानी है? विजयनगर राज्य की राजधानी है। और विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरियक और बुक्का दोनों भाइयों ने किया था। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या ये प्रश्न कैसा है। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। यह है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग किसके आदेशों पर गोली चलाई गई थी? तो जनरल ओ डायर के कहने पर गोली चलाया गया था। चलिए आगे, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? आ ही गया। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली था। कौन था? लियाकत अली था। अर्थशास्त्र के लेखक भी हम बोले थे कौटिल्य का चाणक्य या विष्णुगुप्त का ये अर्थशास्त्र के लेखक है। और कौटिल्य किसके राज दरबार में रहते थे? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री के पद पर रहते थे। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। महाभारत के में कुल कितने पर्व है? तो महाभारत में कुल 18 पर्व है। चलिए महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से कौन जाना जाता है? तो महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से भीष्म जाना जाता है। किसने कौन जाना जाता है? भीष्म जाना जाता है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। चलिए तो हम अब ही 100 प्रश्न का रिवाइज कराए हैं इस तरह से। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। सभी को शेयर कर दीजिए और थोड़ा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।